सो हेलो दोस्तों, आप सभी का द जेई मैथमेटिक्स में स्वागत है। लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा था कि मेथड 2 के थ्रू अपन किस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि मेथड नंबर 3, ठीक है, और उस मेथड नंबर 3 के थ्रू हम किस तरीके से रेंज निकाल सकते हैं। ओके, और इस मेथड नंबर 3 से रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे। तो देखना यहाँ पे अपना यहाँ पे मेथड नंबर 3 कहता है कि इफ़ द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब, डिक्रीजिंग मतलब क्या है, देखना यहाँ पे अगर अपनी कोई भी एक फंक्शन है उसका ग्राफ है। ओके, अगर अपन ग्राफ को बना सकते हैं तो सपोज कुछ अपने एक इस टाइप से ग्राफ है। अगर अपना ये ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है तो इसे अपन कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ। ओके, बट अगर अपना ग्राफ कंटिन्यूसली इस टाइप से डिक्रीज होता जा रहा है तो इस टाइप के ग्राफ को अपन कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि इफ़ द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज फॉर अ गिवन डोमेन, जो कि है अपना ए से लेकर बी तक। ओके, इस फंक्शन के अंदर अपन के क्वेश्चन में गिवन होगा डोमेन, कि डोमेन जो है अपना वो ए से लेकर बी तक है। अपन को रेंज कैलकुलेट करना होगा। तो रेंज क्या होगी, एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक। ऐसा कब होगा, जब अपना फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, या फिर अपनी रेंज होगी एफ ऑफ बी से लेकर एफ ऑफ ए तक अगर अपना फंक्शन डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता है। मैं इसको एक बार इलेबोरेट कर देता हूँ कि सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपने एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ है। ओके, यहाँ पे अगर मैं एक वैल्यू लूँ, सपोज x इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिया a, ठीक है, अगर मैं x इज इक्वल्स टू a को यहाँ पे पुट करूँ तो बदले में मुझे एक वैल्यू मिल रही होगी यहाँ पे, जो कि मैं बोल दी यहाँ पे f ऑफ a, ठीक है। यहीं पे अगर मैं एक दूसरी वैल्यू लूँ, सपोज x इज इक्वल्स टू b, बदले में मुझे एक दूसरी वैल्यू मिल रही होगी y के अंदर आउटपुट एज आउटपुट। ओके, वो अब मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दी f ऑफ b। अब देखना यहाँ पे कि यहाँ पे इस केस के अंदर a और b को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कौन है, b है, b इज़ ग्रेटर देन a है, ठीक है, अंडरस्टूड। बट यहाँ पे f ऑफ a और f ऑफ b में अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे f ऑफ b जो है अपना वो f ऑफ a से छोटा है। f ऑफ b जो अपना यहाँ पे है वो f ऑफ a से छोटा है। जब भी कभी इस टाइप की कोई कंडीशन होती है कि अपना b इज़ ग्रेटर देन a है बट f ऑफ b जो है वो अपना f ऑफ a से छोटा हो गया, तो इस टाइप की अपन कंडीशन होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ। ओके, ठीक है। अपनी यहाँ पे जो रेंज होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर अपनी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अपनी जो रेंज होगी वो हो जाएगी अपनी f ऑफ b से लेकर f ऑफ a तक, ठीक है। अगर अपनी डोमेन है a से लेकर b तक, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर इसमें मेंशन कर रखा है, अपनी डोमेन यहाँ पे a से लेकर b तक है, अपनी यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगी, f ऑफ b से लेकर f ऑफ a तक। कब, अगर अपना जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है तब। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप के ग्राफ में, यहाँ पे अगर मैं वही सेम केस यहाँ पे ले रहा हूँ कि एक मैंने यहाँ पे x की एक वैल्यू ली है जो कि है a, इस a के बदले में मुझे एक वैल्यू मिल रही है जो कि है f ऑफ a। सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक x की दूसरी वैल्यू ली है जो कि है अपनी b, उस b के बदले में मुझे एक y की वैल्यू मिल रही है जो कि है f ऑफ b। अब यहाँ पे देखना आप कि जो अपना b है वो अपना a से बड़ा है और अपना जो f ऑफ b है वो अपना f ऑफ a से बड़ा है। जब भी कभी इस टाइप की कोई कंडीशन होती है कि अपना जो b है वो a से बड़ा है और f ऑफ b जो है अपना वो f ऑफ a से बड़ा है, तो इस टाइप की कंडीशन अपन बोलता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप की कंडीशन, कि हाँ जो अपना फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन। इस केस के अंदर, इस टाइप के केस के अंदर जब अपना फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइप का फंक्शन होता है, इस टाइप के केसेस में अपन जो उसके फंक्शन के रेंज को बोलेंगे वो रेंज अपनी होगी यहाँ पे f ऑफ a से लेकर f ऑफ b तक, ठीक है। अब आगे देखना यहाँ पे कि यहाँ पे अगर अपना फंक्शन
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना हो, उस केस में अपन रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपन यहाँ पे इस पैराग्राफ के थ्रू जानेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बट इफ द गिवन फंक्शन इज नॉट मोनोटॉनिक। मोनोटॉनिक का मतलब होता है कि जो अपना फंक्शन है वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो, इस टाइप कंडीशन को अपन बोलते हैं मोनोटॉनिक। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा है कि इफ द गिवन फंक्शन इज नॉट मोनोटॉनिक, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी नहीं कर रहा और स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी नहीं कर रहा, देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेंज अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन फंक्शन का dy अपॉन dx निकालेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन सबसे पहले फंक्शन को। ठीक है, और उसके बाद dy अपॉन dx के अपन की जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन इक्वल्स टू जीरो कर देंगे, इक्वल्स टू जीरो कर देंगे अपन उस dy अपॉन dx को। ठीक है, तो जब मैं इसको इस इक्वल्स टू जीरो करूँगा, बदले में मुझे x की कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, वैल्यूज़ ऑफ x मुझे कुछ मिलेगा जब मैं इसको इस इक्वल्स टू जीरो करूँगा सब। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अपनी जो x की वैल्यूज़ आई है वो x इज इक्वल्स टू सी या फिर x इज इक्वल्स टू डी आई है, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि अपनी जो x इज इक्वल्स टू सी और x इज इक्वल्स टू जो अपने d आया है, मतलब c और d अपना जो यहाँ पे आया है वो a से लेकर b के बीच में ही होना चाहिए, मतलब डोमेन के अंदर ही होनी चाहिए ये। ठीक है, जो एक कोई भी अगर डोमेन से बाहर चला गया तो अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे, x की वो वैल्यूज को अपन कंसीडर करेंगे यहाँ पे जो कि डोमेन के अंदर होगी। ओके, सो देखना यहाँ पे कि लेट दोज वैल्यूज ऑफ x इज बी सी एंड डी विच लाइज इन द गिवन इंटरवल ऑफ a कॉमा b। ठीक है, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दोज क्रिटिकल पॉइंट दैट लाइज इन द इंटरवल a कॉमा b, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जैसे ही हमने c और d को निकाला, जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाले हैं dy अपॉन dx को इस इक्वल्स टू जीरो करने के बाद, उन पॉइंट्स को अब अपन को यहाँ पे फंक्शन के अंदर पुट करना है। जो यहाँ पे c और d आया है, इस c और d को मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर पुट करूँगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर x की वैल्यूज़ को पुट करूँगा तो बदले में मुझे y की कुछ वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, ऐसे ही मैं सिमिलर जैसे मैं एक बार c और d को पुट करूँगा, उसी वक्त मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर ही एक बार a को पुट करूँगा और एक बार b को पुट करूँगा। मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैंने यहाँ पे c और d निकाला, उसी वक्त मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर जो कि मेरा एक्चुअल फंक्शन था, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन था फंक्शन, वो वाले फंक्शन के अंदर मैं एक बार a पुट करूँगा, एक बार b पुट करूँगा, एक बार c पुट करूँगा और एक बार d पुट करूँगा। ठीक है, बदले में मुझे फंक्शन से 4 आउटपुट मिलेंगे। एक आउटपुट तो वो जो कि मेरे को a डालने पे मिलेगा, एक आउटपुट वो जो कि मेरे को b डालने पे मिलेगा। सिमिलरली एक आउटपुट वो होगा जो कि अपन को c डालने पे मिलेगा और एक आउटपुट अपना d डालने पे मिलेगा। इन चारों ही आउटपुट को यहाँ पे मैं बोलूँगा f ऑफ a, f ऑफ b, f ऑफ c, f ऑफ d। ठीक है, इन चारों ही आउटपुट को मैं यहाँ पे फिर कंपेयर करूँगा कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा आउटपुट कौन सा है। जो सबसे छोटा आउटपुट होगा और जो सबसे बड़ा आउटपुट होगा, यहाँ पे मेरी रेंज वहीं से लेकर वहीं तक हो जाएगी, मतलब सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक अपनी वही यहाँ पे रेंज होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू उसको समझा देता हूँ कि देखना यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे एक फंक्शन देता हूँ, उसका यहाँ पे ग्राफ है। ठीक है, सो यहाँ पे अपना ग्राफ है, ये फंक्शन का नाम है साइन एक्स फंक्शन। उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है साइन एक्स का। अब यहाँ पे देखो आप कि सपोज मैंने यहाँ पे वैल्यू दी, इस पॉइंट को मैंने मान लिया a, x इज इक्वल्स टू a, और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मान लिया है x इज इक्वल्स टू b। ठीक है, सो अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a निकाला, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू b मैं यहाँ पे निकाला, पॉइंट अपने यहाँ पे a हो गया, पॉइंट अपने यहाँ पे b हो गया। मतलब मुझे क्वेश्चन में क्या कहा था कि a से लेकर b तक मुझे यहाँ पे रेंज निकाली। ठीक है, अपना डोमेन तो अपना ही हो गया a से लेकर b तक। अब यहाँ पे क्या होता है, जब अपन फंक्शन की डिफरेंशिएट वाली वैल्यू निकालती है जो कि अपनी dy अपॉन dx होता है। dy अपॉन dx का मतलब अपन का होता है स्लोप, फंक्शन का स्लोप। ठीक है, मैं यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ, फंक्शन का स्लोप होता है अपना dy अपॉन dx, और स्लोप अपन यहाँ पे कर रहे हैं इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका मतलब क्या होता है कि अपन जब कभी भी फंक्शन को इस फंक्शन बोले जब भी कभी अपन यहाँ पे स्लोप को इज इक्वल्स टू जीरो बोलते हैं, इसका मतलब स्लोप अपना ये हो गया, मतलब स्लोप अपना पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो गया। सो यहाँ पे स्लोप अपने यहाँ पे 2 है। इस केस के अंदर अपने यहाँ पे जो स्लोप है वो 2 है, जहाँ की जब
कि वो वहाँ पे 0 के इक्वल हो रहे हैं। सो जैसे ही वहाँ पे इक्वल्स टू 0 करता हूँ तो बदले में को 2 वैल्यू मिल रही है, सी और डी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं x की वैल्यू को c डालूंगा तब एक बार इसका स्लोप 0 हो रहा होगा, और जब x की वैल्यू d होगी उस पॉइंट पर स्लोप 0 हो रहा होगा। मतलब जब x की वैल्यू c होगी तब अपना एक स्लोप 0 हो रहा होगा फंक्शन का, और जब x की वैल्यू d हो रही होगी तब फंक्शन का स्लोप उस वक्त 0 हो रहा होगा, उस पॉइंट पे 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है इस टाइप के केसेस में, जो कि अपने यहाँ पे इंक्रीज भी कर रहा है, डिक्रीज भी कर रहा है, वापस इंक्रीज कर रहा है, इस टाइप के केसेस में एक बार आता है एक मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अपन की कहाँ पे आती है, स्लोप्स पे आती है, और मिनिमम वैल्यू भी अपनी स्लोप्स पे आती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो स्लोप इज इक्वल्स टू 0 पे आ रही है, और मिनिमम वैल्यू भी अपने यहाँ पे स्लोप इज इक्वल्स टू 0 पे ही आ रही है। और अपने यहाँ पे पॉइंट्स तो है ही ए कॉमा बी। ठीक है, सो अब यहाँ पे जब अपने सी और डी अपन के आते हैं तो अपन को यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए एक बार कि जो अपने सी और डी है क्या वो अपने डोमेन के अंदर लाइक कर रहे हैं। अगर अपने सी और डी डोमेन के अंदर लाइक कर रहे हैं तब भी यहाँ पे सो देखना दोनों में से कोई भी अगर एक पॉइंट अगर डोमेन के बाहर चले जाता है, सपोज डी जो है वो डोमेन के बाहर है, मतलब जो अपना डी है वो ए कॉमा बी के बाहर चला गया, तो डी को अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, अपन सिर्फ सी पे फोकस करेंगे उस वक्त। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या करा, अपन यहाँ पे दो स्लोप देख लिए कि हाँ यहाँ पे दो स्लोप आ रहे हैं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो इन दो स्लोप पे अब अपन यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू सी मेरे पास आया है, तो c को जब मैं फंक्शन के अंदर पुट करूँगा तो बदले में मुझे एक आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एफ ऑफ सी। ठीक है, और सिमिलरली जब मैं यहाँ पे d को पुट कर रहा हूँगा फंक्शन के अंदर तो बदले मुझे एक आउटपुट मिलेगा। सपोज वो अपना जो आउटपुट आया है वो आया है अपना एफ ऑफ डी, और एक बार मैं ए भी डाल के देख लूँगा। सपोज जब मैं ए डालूंगा फंक्शन के अंदर मुझे मिल रहा है यहाँ पे एफ ऑफ ए, और जब मैं बी डालूंगा तो मुझे फंक्शन के अंदर मिल रहा है एफ ऑफ बी। अब यहाँ पे मेरे को पूरा क्लियर हो चुका है कि जो अपनी नई रेंज होगी फंक्शन की वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, वो अपनी यहाँ पे होगी एफ ऑफ डी से लेकर एफ ऑफ सी तक इन केस ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन अपना कुछ भी हो सकता है, बट आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, बस इतना छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो अपन यहाँ पे डी वाई अपन डिक्स निकालेंगे उसको अपन इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। क्यों पुट किया, क्योंकि अपन को यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ मिलेगी, और वो जो वैल्यूज़ होती है वो अपनी डोमेन के अंदर लाई करनी चाहिए। कोई भी अगर अपनी वैल्यू जो है वो डोमेन के बाहर चली जाती है, ठीक है, तो उसको अपन नेग्लेक्ट कर देंगे, और जो वैल्यू डोमेन के अंदर लाई कर रही है बस उसी पे वहाँ पे अपन फोकस करेंगे। और फिर अपन के यहाँ पे जो पॉइंट्स आता है जो कि सी और डी होता है वो अपने वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे अपना स्लोप जो है वो 0 हो रहा है, और जहाँ पे भी कभी अपना स्लोप 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब वो होता है कि जो अपना पॉइंट है या तो उस पॉइंट पे अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी या फिर उस पॉइंट पे अपन को मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। फिर वो अपन लास्ट में आगे कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि उस पॉइंट पे अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या फिर मिनिमम वैल्यू अपन को मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया था कि एफ ऑफ सी पे मेरे को दिख गया यहाँ पे कि एफ ऑफ सी पे मेरे को यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं छोटा सा चेंज करूँ कि अगर यहाँ पे इस फंक्शन को मैं ऐसे बढ़ा दूँ, यहाँ तक मैंने इस फंक्शन को बढ़ा दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल दूँ कि अपना जहाँ पे बी पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे हो, वहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंजेस करता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा मैं इसमें पेज चेंज करता हूँ। ठीक है, उसमें अपन देखते हैं। सो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ में थोड़ा छोटा सा चेंज करूँ कि ये तो अपना यहाँ पे साइन सा ग्राफ हुई गया, ठीक है, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज ऐसे इसमें मैंने कर दिया। ओके, सो यहाँ पे देखो आप कि ये अपना पॉइंट है यहाँ पे ए, ये अपना पॉइंट है यहाँ पर बी, ये अपना पॉइंट है यहाँ पे, ये अपना स्लोप यहाँ पे 0 हो रहा है, ये अपना पॉइंट यहाँ पे होगा सी, और ये अपना पॉइंट होगा यहाँ पे डी। ठीक है, और इसको भी यहाँ पे एक को स्लोप 0 हो रहा है, और वो किस पॉइंट पे हो रहा है, वो ई पॉइंट पे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मुझे फंक्शन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उस क्वेश्चन के जो अपन का फंक्शन है उस फंक्शन का अपन सबसे पहले dy अपॉन dx निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं।
जब उस डिफरेंशिएट वाली वैल्यू जो अपन के यहाँ पे स्लोप आया है उसको जब मैं यहाँ पे इस इक्वल्स टू 0 करूँगा तो बदले में मेरे को x की 3 वैल्यूज़ मिलेगी। वो कौन सी 3 वैल्यूज़ होगी? वो एक तो अपनी होगी c, वो अपनी होगी d और वो अपनी होगी e। ठीक है, बट उसके बाद मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अपनी डोमेन कहाँ से लेकर कहाँ तक है। जो अपनी डोमेन है वो अपनी है a से लेकर b तक। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि a से लेकर b तक ही मेरे को यहाँ पे चेक करना है, उसके बाद का मेरे को चेक ही नहीं करना। ठीक है, बट जो अपना यहाँ पे ई है वो अपना बी के बाहर चला गया। ठीक है, तो इस ई को तो मैं फिर काउंट ही नहीं करूँगा, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ सी और डी को ही देखूँगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ई पे मेरे को ज़्यादा बड़ी वैल्यू मिल रही है एज़ कम्पेयर टू डी, एज़ कम्पेयर टू सी। जैसे अगर मैं एफ ऑफ सी निकालूंगा वो अपना छोटा है, बट एफ ऑफ ई जो है अपना वो बड़ा होगा, बट ई जो है अपना वो डोमेन के बाहर चला गया, इसलिए मैं उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा। उसको मैं अपने माइंड से ही निकाल देंगे अपन, उसको ये मान लें कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, जो अपना फंक्शन है अपना वो एक्चुअल फंक्शन यहाँ तक ही है और अपन को इसको यहीं तक लेकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो अपने डोमेन है वो डोमेन मतलब जब अपने पॉइंट्स आते हैं जबकि अपन स्लोप के इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो अपन के जो पॉइंट्स वो आते हैं वो अपने डोमेन के अंदर ही लाई करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस के थ्रू अपन इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप क्वेश्चन देखना। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। सो क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड सच दैट, जो अपनी इस फंक्शन की डोमेन है वो दे रखी है अपनी 0 से लेकर 3 तक, और फंक्शन के अंदर जो को डोमेन दे रखा है वो दे रखी है अपनी 1 से लेकर 29 तक। ठीक है, मेरे को रेंज पता करनी है। फंक्शन अपन कहाँ पे ये दे रखा है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। ठीक है, मेरे को यहाँ पे रेंज कैलकुलेट करनी है। अब देखना यहाँ पे जो अपन के पास यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है जो कि है अपना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। ठीक है, अब मेरे को सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करना है कि जो अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों टाइप का ग्राफ है इसका। ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पे चेक करना है। सो ये चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है अपन को, जो भी अपन को एलिमेंट्स दे रखे हैं जो कि अपन के डोमेन के अंदर है, एक के बाद एक इस फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स को पुट करते जाओ और वैल्यूज़ देखते जाओ कि बदले में मुझे कौन सी वैल्यूज़ मिल रही है। ठीक है, तो देखने एक बार यहाँ पे जब मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 डालता हूँ तो y मेरे को मिलेगा यहाँ पे 1 के इक्वल। ठीक है, जब मैं यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 डालूंगा तो बदले में मेरे को जो y की वैल्यू मिलेगी वो मुझे मिलेगी प्लस का 24। जब मैं x को 2 के इक्वल डालूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 29, और जब मैं x की वैल्यू को 3 के इक्वल डालूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी 28। ठीक है, अब देखना आप अगर अपना ये फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग होता तो x की वैल्यू को जैसे ही मैं बढ़ाता जा रहा हूँ तो बदले मेरे को जो आउटपुट मिलता जा रहा है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ता जाता। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूँ डिक्रीजिंग फंक्शन की तो अगर मैं x यहाँ पे x की वैल्यू तो मैं कम कर ही नहीं रहा। ठीक है, सो यहाँ पे x की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते y की वैल्यू पहले बढ़ी, उसके बाद एकदम से थोड़ी सी कम हो गई। मतलब यहाँ पहले इंक्रीज़ हुआ थोड़ी देर तक, उसके बाद डिक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब जो अपना फंक्शन है यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग टाइप का तो फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं। तो अब देखना कि एक बात और थी कि अब जो अपना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो अपनी डोमेन है वो छोटी हो। ठीक है, अपनी डोमेन हो सकता है 0 से लेकर 10 तक हो, 0 से लेकर 15 तक हो, बड़ी हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है अपना कि एक के बाद एक अपन वैल्यूज़ को पुट करते जाए। ठीक है, तो अपन को बस सिंपल सा क्या मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है कि जो भी अपन के पास फंक्शन गिवन है सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, उसको इस इक्वल्स टू 0 के इक्वल करना ही करना है। अब अगर उसमें कोई भी पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे स्लोप इज इक्वल्स टू 0 आ रहा होगा तो x की वैल्यू उसमें निकल जाएगी, बट कोई भी ऐसा पॉइंट अगर होगा ही नहीं तो अपने x की वैल्यूज नहीं निकलेगी। x की वैल्यूज अगर नहीं निकलेगी तो कहीं ना कहीं तो पता लग गया कि जो अपना फंक्शन है वो या तो कंटिन्यूसली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टाइप का होगा। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि कोई से भी फंक्शन हो, अगर मेरे को इसकी रेंज निकालनी है, डोमेन और कोडोमेन अपन को दे रखी हो, तो
अपन को डिफरेंशिएशन तो निकाल लेना कि डिफरेंशिएशन अपन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दूंगा फंक्शन को, dy अपॉन डी में निकालूंगा और वो अपना आ जाएगा यहाँ पे 6x² माइनस का 30x प्लस 36, ठीक है। ये अपना बेसिक सा डिफरेंशिएशन है और dy अपॉन डी को इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे 0 की इक्वल कर दूंगा। अब यहाँ पे 6 अपना कॉमन निकाला है तो यहाँ पे मैं कॉमन निकालूंगा, तो अपना यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है और मेरे को दो वैल्यूज़ निकाल देनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब मैं आप इसके अंदर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा x-2 और मुझे मिलेगा अपने एक x-3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई है, x इज इक्वल्स टू 2,3। अपनी यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई है। मतलब क्या है इसका, देखो आप रीड करना आपको आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब x की वैल्यू 2 होगी या x की वैल्यू 3 होगी तो उस पॉइंट पे, जब x की वैल्यू 2 या फिर 3 होगी, उस पॉइंट पे जो अपना स्लोप हो रहा होगा वो 0 होगा। अब ये नहीं पता अपन को कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अपन को मैक्सिमम मिल रहा होगा फिर मिनिमम। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, जैसे अगर अपने फंक्शन है, ठीक है, तो अब अगर अपने ये फंक्शन का ये ग्राफ है तो एक तो इस पॉइंट पे स्लोप 0 हो रहा है और एक इस पॉइंट पे अपन का स्लोप 0 हो रहा है, ठीक है। तो मैं पे बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट अपना 2 होगा और ये पॉइंट अपना 3 होगा। अभी मेरे को ये नहीं पता कि 2 पे मेरे को मैक्सिमम मिल रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे भी पता नहीं है कि 2 के अंदर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है या फिर मिनिमम वैल्यू मिल रही है, वो अब मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी। अब दूसरी बात यहाँ पे अपन को ये चेक करनी है कि अपने जो स्लोप की वैल्यूज़ आई है क्या वो डोमेन के अंदर लाइक कर रही है। तो यहाँ पे जो अपनी डोमेन है वो अपनी है 0 से लेकर 3 तक और जो अपने 2 और 3 है वो भी अपने 0 से लेकर 3 के बीच में लाइक कर रहा है। तो ठीक है, ये अपने दोनों ही वैल्यू अपनी कंसिडर होगी यहाँ पे। अब क्या करना अपन को, अपन के पास यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आ गई है। 0, एक तो अपनी हो गई है 0, x इज इक्वल टू 0 जो कि अपनी डोमेन की स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी। एक हो गई अपनी 2, ठीक है, और एक हो गई अपनी 3। ये अपने पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई है। अब तीनों वैल्यूज़ के लिए आउटपुट निकालो यहाँ पे कि आउटपुट अपना क्या आएगा। तो जब x की वैल्यू 0 की इक्वल होगी तो बदले में मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा मेरे को 1। जब x की वैल्यू 2 की इक्वल होगी तो मुझे बदले में आउटपुट क्या मिलेगा, तो मुझे आउटपुट मिलेगा 29, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। और जब मेरी x की वैल्यू 3 की इक्वल होगी तो बदले में मुझे आउटपुट मिलेगा 28, ठीक है। अब यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि जो रेंज है वो अपनी कहाँ से लेकर कहाँ तक वैरी कर रही है। बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो अपने यहाँ पे जो रेंज है वो बिलोंग कर रही है अपनी y बिलोंगिंग टू 1 से लेकर 29 तक, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/3 माइनस 2 साइन एक्स, ठीक है। तो इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दिख रहा है जो कि है साइन एक्स। मैं इसी फंक्शन के थ्रू इसकी रेंज निकाल दूंगा। तो देखना यहाँ पे जो साइन एक्स होता है, मैं सबसे पहले ये बोल रहा हूँ कि साइन एक्स की जो अपनी रेंज है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक बिलोंग करती है। सो जो अपना साइन एक्स होता है वो अपना लाई करता है -1 से लेकर 1 तक के बीच में। मतलब साइन एक्स के अंदर में कोई सी भी वैल्यू रखो, बदले में मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो कहाँ से लेकर कहाँ तक लाइक करेगा, तो वो -1 से लेकर +1 तक लाइक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से देखना। मैं इस यहाँ पे ये एक क्वेश्चन की तरह यहाँ इसको बना दूंगा। कैसे देखना, यहाँ पे अभी 2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये अपना हो जाएगा 2 × sin x। और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, फिर इसकी रेंज अपनी हो जाएगी फिर -2 से लेकर +2 तक, ओके। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो हाँ उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे अपना ये हो जाएगा -2 sin x। और क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो अब जो अपनी इक्वलिटी का जो साइन है वो सबसे पहले तो वो चेंज हो जाएगा और ये -2 का अपना हो जाएगा +2 और +2 का अपना यहाँ पे हो जाएगा -2। अब यहाँ पे मैंने 3 ऐड किया है तो यहाँ पे मैं 3 ऐड कर दिया, 3 - 2 sin x, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 3 ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 5 और यहाँ पे अपना हो जाएगा 1। अब क्योंकि यहाँ पे अब 1/, कर दिया तो इसको मैं यहाँ पे 1/, कर दूंगा, 1/3 - 2 × sin x। अब बट यह जहाँ पे मैंने इसको जैसे ही चेंज किया
मैंने इसको जैसे ही कन्वर्ट किया तो जो अपने यहाँ पे इक्वालिटी का जो साइन है वो अपना वापस से कन्वर्ट चेंज हो जाएगा, रिवर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अपना पे इक्वालिटी का जो अपना साइन है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो अपना यहाँ पे ये हुआ, और जो अपना 5 था, 5 का अपना हो जाएगा 1/5 और 1 का अपना रहेगा 1। सो ये अपना आंसर हो गया। ये तो था अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस करते हैं। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द फंक्शन सच दैट f बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1 to 1, इसका मतलब है कि जो अपनी डोमेन है वो r है एक्सेप्ट, बस उस डोमेन के अंदर -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। कोड डोमेन अपनी है यहाँ पे r, और फंक्शन अपन को दिए रखा है यहाँ पे f(x) = x²/1 - x²। मुझे यहाँ पे रेंज को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ, y = x²/1 - x²। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जब भी कभी अपन के मेथड 1 के अंदर मैंने बताया था उसके अंदर कि जब भी कभी कुछ इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक वाला, तो इस टाइप क्वेश्चन को अपन किस टाइप से सॉल्व करते हैं वैसे अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा मेथड। देखना यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको भी x इन टर्म्स ऑफ y लिखूँगा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे y माइनस वाई इंटू x² इज इक्वल्स टू x²। बट अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि x² को मैं लिखता हूँ, x² को मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 + y इज इक्वल्स टू y, ओके। और अपन के पास x² की एक वैल्यू आ गई है जो कि है अपनी y/1 + y। मेरे पास x² आ गया। अब देखो यहाँ पे अपन को पता है जो अपने x² है वो स्क्वायर वाली टर्म है, तो वो इसका मतलब ये है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये है कि x अपने अंदर कुछ भी हो, -∞ से लेकर +∞ कुछ भी हो, बदले में जब वो x² होगा तो बदले में मुझे जो आउटपुट मिलेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो अपना y/1 + y है, जो अपना यहाँ पे y/1 + y है, या तो वो 0 होगा या फिर वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। सो बस यहाँ पे सॉल्व तो हो ही जाएगा, बस अपन को यहाँ पे वेवी कर्व मेथड अप्लाई करना है। सो अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, और इस जैसे यहाँ पे इसको करता हूँ मैं नंबर लाइन ड्रॉ, तो यहाँ पे मैं वो निकालता हूँ क्रिटिकल पॉइंट्स। सो क्या होंगे अपने, एक तो अपन का हो जाएगा y = -1 और अपना हो जाएगा y = 0। बस अब कुछ भी नहीं करना। अब आपको यहाँ पे देखना है कि y = 0 से बड़ा कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लो, 1 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 1 को यहाँ पे डालो, आउटपुट क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आउटपुट अपन को यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा अपना। फिर बस ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है, ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया हमने, ठीक है। अब अपन को ही क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाला पोर्शन सेलेक्ट करने को बोल रहा है, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन सेलेक्ट करने को बोल रहा है अपन को यहाँ पे। सो अपने तो 0 इंक्लूडेड होगा, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक। और जब तक -1 है ये अपना इंक्लूडेड नहीं है, अपना जो -1 है वो इंक्लूडेड नहीं है अपना -1, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब अगर y = -1 अपना हो जाएगा यहाँ पे, तो अपना यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 की इक्वल हो जाएगा, और जैसे अपने यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 की इक्वल हो गया फिर तो वो नॉट डिफाइंड वाली टर्म बन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे अपना y = -1 अपने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या हो गया, तो अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा y बिलोंगिंग टू -∞ से लेकर -1 यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये अपने आप पे आंसर हो गया, ठीक है। ये अपने आप पे क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपना है क्वेश्चन नंबर 4। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन, और अपना इसके अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। तो देखना यहाँ पे बहुत 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 ईजी क्वेश्चन है। सो अगर मैं इसको ऐसे बताऊँ कि ये अपना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो इसकी रेंज क्या होगी। सो इसकी रेंज होती है अपनी 0 से लेकर तो 0 की इक्वल होगा 0 से लेकर 1 तक, और जो इसकी रेंज है, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की रेंज है,
वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल के लिए वो उसके लिए डोमेन हो जाएगी। ठीक है, मतलब इसके अंदर अपना पे जिसकी डोमेन होगी वो अपनी इस इक्वल्स टू हो जाएगी अपने 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, और क्योंकि जो अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन अपना होता है, सो अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो जो कि 0 से लेकर 1 के बीच में लाइक करती है, तो उसका जो अपना आंसर होता है वो अपना 0 की ही इक्वल होता है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट लॉजिकली थोड़ा सा अपन अच्छा उसको बोल सकते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में अपना इतना ही था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। टिल देन गुड बाय।